हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, आप लोगों के पास सिर्फ 38 दिन शेष बचे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो तैयारी है आप लोगों की वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, ये आपको बताना है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौर सैनी, अप्रभस। जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा टेस्ट लगाएगा आप लोग। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है ना, ये हुई है शौर सैनी अप्रभस से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, यह आपको बताना है। देखिए, भारत की जो प्रथम देश भाषा है ना, यह है पाली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अप्रभस है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अप्रभस है, ये आपको बताना है। देखिए, संस्कृत भाषा की अप्रभस जो भाषा है ना, ये इस भाषा का नाम है पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, यह आपको बताना है। भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है ना, व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर जो हैं ये क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। ये कहलाते हैं स्वर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? का, गा, फा या खा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। खा से खरगोश जो है ना, ये उर्दू से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। उनको हम कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए आपकी वर्तनी स्टार्ट हो जाती है। वर्तनी आपको वही देखनी है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वही वर्तनी है बिल्कुल एकदम परीक्षा के लेवल वाले, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार टच करते हैं। जो वही क्वेश्चन जो परीक्षा में टच करेंगे वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद आपको बताना कि अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी।
आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। अनुच्छेद अगर आप लोग लिखते हैं ना शुद्ध भाषा में तो ऐसे लिखेंगे ना, अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजीवाद अब आ जाता है, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पूंजीवाद, पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो पूंजीवाद कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, पूंजीवाद। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्निहित, अंतर्निहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्निहित जो कि बार बार पूछा जाता है, यानी कि हर परीक्षा में ये तो पूछा ही जाता है, अनुच्छेद, पूंजीवाद, अंतर्निहित, परीक्षा, षड्यंत्र। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अंतर्निहित अगर आप लिखते हैं ना तो अंतर्निहित ऐसे लिखेंगे ना आप लोग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा, तो परीक्षा कैसे लिखेंगे आप लोग, ये तो काफी इजी, आसानी से बता देंगे आप लोग। परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। षड्यंत्र, षड्यंत्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये भी काफी इजी है, ये भी आप आसानी से बता देंगे। तो षड्यंत्र अगर आप लिखते हैं ना तो षड्यंत्र ऐसे लिखेंगे ना। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही आपने क्वेश्चंस को देखा तुरंत आप टिक कर देंगे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ये तो बहुत सिंपल से हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। जैसे कि कवि, कवियुषर, कवियुषर में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो जैसे कि आप जिसे तोड़ते हैं ना तो तोड़ने पर इसकी संधि क्या होगी, कवि धन यूषर, कवि धन यूषर। तो इसमें कौन सी संधि होगी, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर कैसे कैसा होगा, तोड़ने पर ऐसा होगा ना, कवि धन यूषर, ऐसे होगा ना। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, ठीक है। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई, इसको मान लिया जाएगा बड़ी। तो जो छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई, ठीक है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला देखिएगा आप लोग, संसार, बहुत ही इजी है और आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं। जैसे संसार, तो संसार की संधि क्या होगी, सत धन सार। बस आप तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप खत्म कर देंगे। सत, अब देखिए इसमें ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, हलंत, हलंत से आप लोग पहचान सकते हैं कि यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला अगला क्या है कि तन्मय में कौन सी संधि होगी, तत् धन मय। अब देखिए इसमें भी हलंत लग रहा है, ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी हलंत है, तो इसमें भी हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली संधि है कि इत्यादि, तो इत्यादि की संधि क्या होगी, इत्यादि, तो इति धन आदि, इति धन आदि। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, बहुत ही इजी है, लगभग लगभग ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर स्टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में सेट कर लेने होंगे। जैसे पूछा जाए इत्यादि में कौन सी संधि, तो आंख बंद करके आप किस पर टिक कर देंगे, यहां पर हो जाएगी यण संधि, तो यण संधि टिक कर दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना। जैसे कि पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म की संधि क्या होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, पुनर्जन्म, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म की संधि क्या होगी, जब जब आप इसे तोड़ेंगे ना, तोड़ने पर संधि क्या बनेगी, पुनर्धन जन्म, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पितृ ऋण, पितृ ऋण की संधि क्या होगी, पितृ धन ऋण। बहुत ही इजी है, आसानी से बता सकते हैं, पितृ धन ऋण क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तोड़ने पर पता चलेगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप परीक्षा में कर भी पाएंगे। अब देखिए इत्यादि, अभी जस्ट मैंने अभी आप लोगों को कराई है, तो इत्यादि की संधि क्या होती है, बहुत ही इजी है, इति धन आदि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, लगभग लगभग ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की संधि क्या होगी, युधिष्ठिर,
युधिष्ठ यानी कि युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, ऐसे भी पता कर सकते हैं कि युद्ध में स्थिर, तो यहां हो जाएगा युधिधन स्थिर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए करने का तरीका होता है, जैसे कि जगदीश, जगदीश की संधि क्या होगी? बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चंस हैं, तो इनका तय है कि परीक्षा में ये आना जरूरी है, यानी कि छपे रखे हैं परीक्षा में जगदीश। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। जगदीश, तो जगदीश में कौन सी संधि होगी? जगत धन ईश। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, क्यों? इसमें हलंत लगा है, जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है। कनकटा, कनकटा की संधि क्या होगी? यानी कि कान धन कटा, कान धन कटा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रामायण, ये भी संधि काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि रामायण में कौन सी संधि होगी, यानी रामायण की कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि है और तोड़ने पर यह संधि कैसे होगी? बहुत ही इजी है, रामधन अयन। क्या होगा? रामधन अयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न, लिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। जैसे कि दशानन, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर कौन सा समास हो जाता है? बहुप्रिय समास। जैसे कि गणेश, लंबा उदर है जिनका, यानी भगवान गणेश। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, शंकर भगवान। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्रजीत इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि इंद्र को जीतने वाला, यानी कि मेघनाथ, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। दशानन पूछ रहा है, 10 आनन है जिनके, यानी कि रावण, तो ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो यहां हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए परिभाषा याद करने लगे तो आप जिंदगी में नहीं याद कर पाएंगे, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। रोग पीड़ित, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, ये आप याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और यहां से कोई क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे रोग पीड़ित, यानी कि रोग अलग है, देखिए रोग अलग है, पीड़ित अलग है, तो रोग जो है वो रोग से पीड़ित है, तो रोग से अपादान से, तो यहां कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिमान, जहां पर देखिए यथा आ जाए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर आपका हो जाता है अव्ययीभाव समास। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये शब्द आ जाए वहां पर हो जाता है आपका कौन सा समास? वहां पर हो जाता है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। वीर पुरुष, इसमें कौन सा समास होगा? अब देखिए इसमें वीर, वीर है पुरुष, वीर है, वीर अलग है और पुरुष अलग। मैंने आपको क्या बताया था? कर्ता ने कर्म को कर्ण, मतलब संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा, इसे आप याद कर लीजिए। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए तत्सम शब्द को करने का तरीका, जो संस्कृत से बने शब्द उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत से ना बने वो तद्भव होते हैं। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, बताइए क्या आंसर होगा? अब देखिए चंद्रमा जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसमें देखिए 30 में छेद, डंडा, विवाह, सिंह, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा विवाह। ऑप्शन नंबर सी। हंसी, कपूर, ओज, आम, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। तो देखिए ओज जो है ना, ओज, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। खेत, नहर, निर्मम, कुछ, इसमें तत्सम शब्द क्या होगा? 32 में
इसका तत्सम शब्द हो जाएगा निर्मम। 33 में तत्सम शब्द क्या होगा? सुमन, नाखून, कौवा, बाहो। तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा सुमन। क्या हो जाएगा? सुमन। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब आपके आ जाते हैं तद्भव शब्द। नीचे लिखिए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या होगा तद्भव शब्द? 34 का क्या आंसर होगा? अब देखिए हिंदी के ज्यों के त्यों जो शब्द होते हैं ना, वो तद्भव शब्द कल। अब कान जो है ना आपका, ये हिंदी का शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35 में पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा पीड़ा। पीड़ा जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। इसमें हिंदी वाला शब्द जोड़ी चुनिए और तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। बताइए इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 में बालिका है, बेत है, आज्ञा है, सिद्धि है। इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? तो आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए बेत जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है, ठीक है। तमंचा जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 39 से 40। नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। प्रत्यक्ष, अप्रोच, स्थूल या फिर द्रष्टव्य। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है गाइस काम निकलने के बाद सोचना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6 या 8। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, यह आपको बताना है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का, तो पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पावन का संधि विच्छेद होता है पौ धन अन। क्या होता है? पौ धन अन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। गंगाजल, विबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो यहां पर आपका जो शुद्ध शब्द है ना, बड़ा सा, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में लगभग ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको यह बताना कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। ये आपको बताना। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी पानी बरस रहा है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मुझे जो है ना, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6।
अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, एग्जाम बहुत ही नजदीक है, समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है? लालटेन शब्द कि निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, ये आपको बताना है। देखिए जो लालटेन है ना, ये आपका ये विदेशज शब्द में आता है। किस में आता है? विदेशज शब्द में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। यशोदा, यश धन दा, यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? देखिए जब आप इसकी संधि करेंगे ना तो ऐसे ही होगा ना, यशोदा, यश धन दा बराबर यशोदा। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए इसकी संधि करने के लिए सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था, वो शॉर्ट ट्रिक थी। तो यश ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, यश धन दा ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप कैसे करते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो यश धन दा भी कर सकते हैं आप लोग, ये शॉर्ट ट्रिक है, आसानी समझ सकते हैं। तो आप लोग विसर्ग देख रहे हैं, ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, तो तोड़ने पर ही पता चल जाता है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, और आगे क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संप्रदान के लिए, को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, यानी कर्ता ने को कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में क्या आ जाएगा? अधिकरण में मैं पै पर आ जाएगा, तो अधिकरण से आ जाएगा, तो अधिकरण में मैं पर। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं आप लोग सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब आप इसे याद कर लेंगे, बचपन में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा भी होगा और आप लोगों को शायद याद भी होगा, तो अगर आप इसे याद कर लेंगे ना, तो ये मान लीजिए तत्पुरुष समास, और ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बहुप्रिय समास का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है? बहुप्रिय समास, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं जिनकी, या तो आप इसे कहते हैं भगवान शिव भी कह सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु भी कह सकते हैं। तो ये चतुर्भुज जो है ना, ये आपका हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। तिलक किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए तिलक जो है ना, ये एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिनिवृत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्तर ना देने की क्षमता जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रतिनिवृत्ति का अर्थ क्या होता है, यह आपको बताना है। इसका अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। हाड़ौती बोली है, तो हाड़ौती जो बोली है ये कहाँ की बोली है, ये आपको बताना है। देखिए हाड़ौती बोली जो है ना, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका नाम है मंगलसूत्र। क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, विराम चिन्ह आगे दिया है। चूज कीजिए आंसर, क्या होगा आंसर। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन। देखिए घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इस टॉपिक से मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछे जाएंगे, आ, जा, हा या सा। तो इनमें आपको यह बताना कि अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से। तो कि सा जो है ना, सा, ये आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा। आजीवन, शाश्वत, समासायिक, समसामयिक, समानुकूलन। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। समसामयिक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है पार्थिव का अर्थ क्या होता है। जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव का संबंध क्या होता है, सॉरी पार्थिव का अर्थ क्या होता है, यह आपको बताना है। पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ऑप्शन नंबर डी के जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। क्या होगा, विनीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विहार, इला, आश्रम, गेहे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेहे। क्या होगा, गेहे। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज से, बल्कि अभी से 38 दिन से बचे हुए हैं, लगभग 38 से 39 दिन। इसमें आपको सबसे ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना होगा। जितनी ज्यादा रिवीजन कर पाए उतना रिवीजन कीजिए आप लोग, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिए आप लोग। विपरीत अर्थक शब्द चुनना है आप लोगों को। शोषक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है। शोषित, पोषक, पोषक या शोषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पोषक। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है गाइस कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो कहावत यानी कहावत, आवत, आवत, जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवत। ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप जहां आप लोग आपने क्वेश्चन देखा आंसर तुरंत आपके माइंड में टच कर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, सामान्यभूत। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं कौन सा काल है, ये आपको बताना है। तो इसमें काल हो जाएगा सामान्यभूत काल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, प्रविशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है, यह आपको बताना है। क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन से राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है, यह आपको बताना है। तो यह वाक्य हो जाएगा क्रिया उपवाक्य। क्या हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है ना, यह है अवधी भाषा। कौन सी है, अवधी। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तालुव्य, दंत, कंठस्थ या कंठ तालुव्य। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, यह आपको बताना है। कंठ तालुव्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उड़ेन का संधि विच्छेद क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्धनडयन। क्या हो जाएगा? उत्धनडयन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्धतत्सम, देशज या तद्भव? चूरन किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूरन जो है ना, ये एक तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रहा ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रहा ना सूझना। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। क्या होगा? सौमनस्य। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य होता है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ऑप्शन नंबर वी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययभाव, तत्पुरुष। सरासर, सरासर में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के लगभग 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 70 में 70 क्वेश्चंस का आज का टारगेट था। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और जितने प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, इस चैनल पर और दूसरे चैनल पर, सारे प्रैक्टिस सेट देख डालिए। हिंदी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने हमारे सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख लिए तो ही ये संभव है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिन जो है आप लोगों के पास अगर देखें तो गिने चुने दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास, बिल्कुल कम दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं आप लोगों के पास। तो जितने दिन बचे हुए हैं उनमें आप लोग रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है तो भैया आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपको वर्दी मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 2024 में आपको वर्दी मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।